मुझे ये तो पता था कि वे कभी कभार थोड़ी बहुत शराब पी लेते हैं, पर ये नहीं पता था कि उनका पीना इतना बढ़ जाएगा कि आज मेरे साथ साथ बच्चों को भी उनसे नफरत होने लगेगी। मैंने उम्र भर जो कुछ सहा, जो कुछ किया, वो बस अपने बच्चों के लिए ही तो था। मगर मैंने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि बड़े होने पर मेरे बच्चे ऐसे पिता को कैसे स्वीकारेंगे जो उनके लिए कभी एक आदर्श पिता बन ही नहीं पाए। बात तब की है जब मेरा घर कोलकाता में हुआ करता था। गरीब परिवार था, एक बहन और एक भाई थे जिनके साथ बिताया बचपन बहुत ज्यादा यादगार था। मुझे तालाब में गोते लगाने का बहुत शौक था। मैं पेड़ से आम तोड़कर लाया करती थी। जिंदगी कितनी अच्छी थी उस वक्त, दिन भर बस खेलते ही रहना, स्कूल तो जाना तो नहीं था। मम्मी ने उस वक्त ये कहकर स्कूल में दाखिला नहीं कराया था कि पढ़ाई लिखाई लड़कियों का काम नहीं है। मैं 13 साल की थी जब मम्मी पापा का बहुत बुरा झगड़ा हुआ था। मम्मी भाई को गोद में उठाकर अपने साथ ले गई। कहाँ ले गई पापा ने नहीं बताया। पापा के ऊपर अब मेरी और दीदी की जिम्मेदारी थी। वो जिम्मेदारी जिसे उठाने में ना उन्हें कोई दिलचस्पी थी ना फर्ज लगता था। वे मुझे गांव की एक कोठी में ले गए और वहां झाड़ू पोछे के काम में लगा दिया। मुझे वो काम ज्यादा अच्छे से तो नहीं आता था, पर मैं सीख गई। दीदी भी किसी दूसरी कोठी में काम करती थी। हम जहाँ काम करती थी वहीं रहती भी थी, इसलिए हमारा मिलना नहीं हो पाता था। मुझे घर की याद आती थी। कभी कभी मन करता था कि घर भाग जाऊं, लेकिन फिर ख्याल आता कि अब वहाँ अपना है ही कौन। मम्मी ने तो पहले ही अपनी छोटी औलाद के चलते, या यूं कहूँ बेटा होने के चलते, भाई को थाम लिया था। मुझे उस कोठी में काम करते हुए 2 महीने ही हुए थे जब बड़े भाई साहब की बेटी दिल्ली से आई थी। उन्होंने मुझे काम करते देखा तो साहब से कहा कि दिल्ली में अच्छी नौकरियां नहीं मिलती हैं, इस लड़की को मुझे दे दो, अच्छा खिला पहना तो दूंगी ही। बड़े साहब ने 2 मिनट नहीं लगाए और फैसला सुना दिया कि मैं अब शहर जाऊंगी। मेरे माँ बाप ने मुझे पार्वती नाम दिया था। शहर आकर मेम साहब ने मुझे पुष्पा नाम दे दिया। मुझे शहर में सब पुष्पा ही बुलाते थे। गांव में शहर के बारे में जैसा सुना था वो बिल्कुल वैसा ही था। बड़ी बड़ी सड़कें, मीनारे जैसी इमारतें, गाड़ियां और टी शर्ट पहनने वाली लड़कियां, सब पटर पटर इंग्लिश बोलते थे। वहाँ कितना कुछ था शहर में। मेरी उम्र तब 17 साल की थी। एक दिन जब मैं बरामदे में कपड़े सुखा रही थी, बगल वाले घर में काम करने वाली आंटी का बेटा मेम साहब से पैसे मांगने आया था। वो देखने में सुंदर था, मेरी उम्र का ही था, गोरा चिट्टा रंग और काले घने बाल। मैंने उस लड़के की तरफ देखा तो उसने भी नजरें मेरी तरफ कर ली। उसने जिस तरह मुझे देखा था उस तरह आज से पहले किसी और लड़के ने नहीं देखा था। मेम साहब के घर में सब बड़े मुझे बेटी की तरह मानते थे। उनके बच्चों की मैं दीदी थी। घर में कोई मेहमान आता भी था तो मुझ जैसी नौकरानी पर किसी की नजर पड़ती भी तो क्यों। ये पहला लड़का था जिसका मुझसे इस तरह देखना कुछ अलग सा लगा, अच्छा लगा। अब वो रोज किसी न किसी बहाने यहाँ आया करता था, कभी आंटी को खाना देने, कभी कुछ सामान लेने या देने, कभी पैसे लौटाने और कभी तो अपने भाई बहनों की शिकायत लेकर। मैं उसे रोज देखा करती थी, कभी कभार तो मुस्कुरा भी दिया करती थी। एक दिन मैं गेट के बाहर निकलकर झाड़ू लगा रही थी, तब वो लड़का मेरे पास आया और मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने उसे अपना नाम पुष्पा बताया। मैंने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम पवन बताया। हमारे नाम पा अक्षर से शुरू होते हैं। मुझे तो यही सोचकर मन ही मन खुशी होने लगी। उसने मुझसे कहा कि उसे मैं पसंद हूँ। मैंने भी बताया कि मुझे भी वो अच्छा लगता है। अब पवन अक्सर मुझसे मिलने आया करता था। एक दिन जब वो आया तो साथ में एक अंगूठी भी लाया। वो सोने की अंगूठी थी। मेरी तो हवाइयां उड़ गई। मेरे पास हर महीने मिलने वाली तनख्वाह के पैसों से खरीदी हुई एक सोने की अंगूठी थी और कान के कुंडल भी थे, लेकिन आज तक मेरे लिए इतना महंगा तोहफा कोई नहीं लाया था। कोई भी नहीं। वैसे भी अपना कहने वाला मेरे पास था ही कौन। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं रो पड़ी तो उसने मुझे गले से लगा लिया। मन हुआ कि बस इसी तरह अपनी पूरी जिंदगी इन बाहों में ही गुजार दूं। मैंने पवन से शादी करने का मन बना लिया था। मेम साहब को सब बताया तो वे भी बहुत खुश हुई। मैंने और पवन ने मंदिर में शादी कर ली। अब पवन मेरा सिर्फ प्यार ही नहीं
पति बन चुके थे। हमारी शादी में उनका पूरा परिवार आया था और मेरे पास परिवार के नाम पर कोई नहीं था। मेम साहब भी नहीं आई थी। हाँ, उन्होंने कुछ तोहफे जरूर भिजवाए थे। शादी के 2 हफ्ते ही बीते थे कि एक दिन पवन खूब शराब पीकर घर आया। उनकी हालत सीधे खड़े होने की भी नहीं थी। आपने शराब पी है? हाँ। आप शराब कब से पीने लगे? हमेशा से। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? चुप हो जा, सिर मत खा, चल अलग हट। कहते हुए पवन ने मुझे इतनी तेज धक्का दिया कि मैं जमीन पर जा गिरी। मेरी चूड़ियां टूटकर हाथ में धंस गई। मैं पूरी रात नहीं सो पाई। शराब पीने के बाद इंसान नहीं रहता, ये मैं बखूबी जानती थी। मैंने अगली सुबह पवन से बात नहीं की तो वे शाम को भी शराब पीकर घर आए। मैंने पूछा नहीं, पर उन्होंने खुद ही कह दिया कि मेरी मुंह फुलाई शक्ल से मजबूर होकर पी है। अगले दिन वे मेरे लिए गजरा ले आए। मैं थोड़ा खुश भी हुई थी, पर वो खुशी शायद मेरी जिंदगी में ठहरने के लिए कभी आई ही नहीं। 4 दिन बाद ही अचानक पवन ने काम पर जाना छोड़ दिया। कहने लगे कि मालिक ड्राइविंग के नाम पर सामान उठवाता है तो मैं काम नहीं करूंगा। 1 हफ्ते अपने माँ बाप के आगे गिड़गिड़ाकर पैसे मांगे और जब पैसे खत्म हो गए तो शुरू हुई हमारी लड़ाइयाँ। मेरे पास पैसे नहीं हैं, पवन ने मेरी ओर देखते हुए कहा। अब तो मालकिन के दिए पैसे भी नहीं है मेरे पास। मैंने जवाब दिया, मैं खुद को बेच सकता तो बेच देता। क्या करूं मैं? पवन की आंखों में आंसू थे। घर खर्च के लिए पैसे नहीं है तो क्या हुआ? मम्मी पापा दे देंगे हमें, बात वो नहीं है, पवन ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। फिर क्या बात है? मैंने हैरानी से पूछा। मैंने जुआ खेला है। क्या जुआ? मैं तकरीबन चीख पड़ी। हाँ, 10,000 रुपए हार गया मैं। कर्जदार आते ही होंगे। मुझे माफ कर देना पुष्पा, मुझे माफ कर देना। आज के बाद न मैं शराब पीऊंगा न जुआ खेलूंगा, तेरी कसम। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैंने बेबस होकर कहा। तुम्हारे कुंडल और अंगूठी तो हैं। एक पल को तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं, लेकिन है तो वह मेरे पते ही, उनका कहा मैं कैसे झुठला सकती हूँ। आखिर अब सिर पर परेशानी आई है तो बोझ भी तो दोनों को उठाना है, साथ भी तो दोनों को ही निभाना है। मैंने जिस खुशी से अपने कानों में वे कुंडल और उंगलियों में वे अंगूठियां पहनी थी, उतने ही दुख से उन्हें उतार कर पवन के सामने रख दिया। वे सुबह के घर से निकले थे, शाम को आए तो हाथ में मिठाई के 2 डब्बे थे। चाल डगमगाई हुई थी और मुंह से शराब की बू आ रही थी। उस दिन पवन से जो मेरा विश्वास टूटा वो शायद फिर कभी जुड़ नहीं पाया। मैं उनसे कहती भी तो क्या, करती भी तो क्या, मेरी सुनने वाला था ही कौन। शादी को 11 साल ही हुए थे और नमन और मीनू 10 और 8 साल के हो गए थे। पवन ने एक बार फिर काम करना शुरू कर दिया था, पर जो कमाते शराब और जुए में लुटा आते। मेरे हाथ में पैसों के नाम पर चंद रुपए आते जो बच्चों के लिए दूध लाने में निकल जाते। मेरी सास कोठरियों में बर्तन मांजने का काम करती थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी फिर यही काम करने लग जाती हूँ। दोनों बच्चे स्कूल जाते और मैं काम पर। जिंदगी पवन के साथ कैसे बीत रही थी ये तो नहीं पता, पर कैसे कट रही थी ये अच्छी तरह पता था। पवन के पिता ने अपनी गांव की जमीन बेचकर हमें दिल्ली में एक घर दिला दिया था। मैंने काम करना भी छोड़ दिया। पवन ने पीना तो नहीं छोड़ा, पर कम जरूर कर दिया था। बच्चे भी नई जगह और नए माहौल में ढल गए थे। हमारा गली के कोने में ही एक घर था। उस घर में रहने वाले मर्द कब पवन के दोस्त बन गए पता नहीं चला। वे पवन के दोस्त बने तो उनकी पत्नी मेरी दोस्त और उनके व हमारे बच्चे आपस में दोस्त बन गए। वे लोग कुछ समय पहले तक बड़े गरीब थे, पर हाल के 2 सालों में उनके घर अच्छा खाना पीना होने लगा। झुग्गी जैसा दिखने वाला घर अब मकान बन चुका था। वहीं दूसरी तरफ पता नहीं क्यों, पर मेरे घर के हालात बिगड़ने लगे थे। पवन घर के खर्च में कटौती करने लगे थे। उनके और मेरे संबंध तो सामान्य थे, पर कुछ तो था जो अटपटा था। एक दिन मैं गली की ही अपनी एक सहेली कमल की मम्मी के साथ बैठकर मटर छील रही थी। हम दोनों यूं ही अपनी बातों में लगी हुई थी। नमन की मम्मी, एक बात थी जो मैं कई दिनों से तुम्हें बताने के बारे में सोच रही हूँ। कमल की मम्मी ने झिझकते हुए कहा। हाँ हाँ बोलो ना, क्या हुआ? वो मैंने नमन के पापा को, वे उनके दोस्त है ना जो कोने वाले घर में रहते हैं,
वहाँ एक दिन पीछे से रात में जाते हुए देखा था। हाँ, तो किसी काम से गए होंगे, वो तो पता नहीं, पर मुझे कुछ ठीक सा नहीं लगा। तुम अपनी हो तो सोचा बता दूं। मैंने कमल की मम्मी की बातों पर विश्वास तो नहीं किया, पर वो बात मेरे दिमाग से निकल भी नहीं रही थी। एक हफ्ता बीत गया पर मुझे कुछ गड़बड़ नहीं लगी और पवन से सामने से कुछ भी पूछना मुझे सही नहीं लगा। आखिर पवन जैसे भी थे, बेवफा नहीं थे, धोखेबाज नहीं थे, वे मुझे इतना प्यार करते थे, मैं सपने में भी ऐसा कुछ नहीं सोच सकती थी। अगली सुबह घर से निकलते वक्त पवन ने कहा कि वे रात को घर नहीं आएंगे, काम ज्यादा है, ऑफिस में ही रुकेंगे। रात के 2 बज रहे थे, बच्चे पलंग पर मेरे साथ ही सो रहे थे। मेरे मन में पता नहीं क्या आया, मैं उठी और मेरे पैर अपने आप ही उस घर की तरफ मुड़ गए जहां हमारे वो पड़ोसी रहते थे। मैं घबराई, डर लग रहा था, पर मन में बार बार यही था कि जो मेरे दिमाग में है वो बस सच ना हो। मैंने उस घर के बाहर जाकर दरवाजा खटखटाया। अंदर से कुछ आवाज आई, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मैं आगे वाले दरवाजे पर गई, फिर दरवाजा खटखटाया। इस बार दरवाजा खुल गया। अंदर से वो औरत नाइटी पहने हुई आई। उसके पति भी उसके साथ थे। मेरी जान में जान आ गई। जो मैं सोच रही थी वो सच नहीं था। क्या हुआ नमन की मम्मी, इतनी रात गए आप यहाँ, सब ठीक तो है ना? हाँ, वो नमन के पापा घर पर नहीं थे, जरा उन्हें फोन करके पूछ लीजिए, मुझे संतुष्टि हो जाएगी। जी अभी करता हूँ फोन, उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा। उन्होंने फोन मिलाया तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। फोन की घंटी की आवाज पिछले कमरे से आ रही थी। वे वहीं थे। मैं तेजी से उस कमरे की तरफ गई। पवन अधनंगे मेरे सामने खड़े थे। मेरी आंखों से आंसू फूट पड़े। मेरी दुनिया उस एक पल में रुक सी गई। ये क्या धंधा लगा रखा है यहाँ? ये है आपका काम, यहाँ जा रही है आपकी सारी कमाई, ये है आपकी अय्याशी। मेरी हालत उस पल में क्या थी ये तो शायद ही मैं बयां कर पाऊं, लेकिन जवाब में पवन ने जो कहा वो सुनकर मुझ में बचा खुचा जो आत्मसम्मान था, जो जान थी, सब मिट्टी में मिल गए। इसमें गलत क्या है? तुझ में बचा ही क्या है? तुझे जाना है तो सामान बांध कर निकल जा मेरे घर से। पवन कपड़े पहनते हुए बोले। मैं वहां से निकल गई। घर आई तो खुद पर, अपने वजूद पर शर्म आई। मन तो किया कि सब छोड़ छाड़ कर भाग जाऊं, कहीं मर जाऊं कहीं जाकर, पर बच्चों की शक्ल आंखों के सामने आ गई। उन्हें छोड़कर मर गई तो वो उल्टा मेरे बच्चों को खाकर अपने बच्चों का पेट पालेगी। नहीं, मैं नहीं मरूंगी, मैं नहीं हारूंगी। अगले दिन पवन घर आए तो ना मैंने उनसे बात की और ना उन्होंने। उन्हें खाना बनाकर दिया जरूर, लेकिन वैसे ही जैसे घर की नौकरानी देती है। अगले ही दिन जाकर मैं फिर से अपने काम पर लग गई। उस औरत का चक्कर तो पवन के मम्मी पापा के कानों तक पहुंचा तो उन्होंने छुड़वा दिया, लेकिन इससे मुझे क्या फर्क पड़ता? पता नहीं, शायद मैं बहुत खुश थी, क्योंकि पति तो आखिर पति ही है, वो चाहे कुछ भी करे। रिश्ते यूं ही खत्म तो नहीं हो सकते ना। पवन ने मुझसे माफी मांगी तो मैंने उन्हें कुछ दिनों में माफ भी कर दिया। जिंदगी पटरी पर तो आ गई थी, पर टूटी और चरमराई पटरी पर। नमन और मीनू दोनों अब 22 साल और 24 साल के हैं। उनकी माँ आज भी कोठी में बर्तन मांजती है। सिर के ऊपर अपनी छत नहीं है, क्योंकि बाप तो पहले ही उसे बेचकर खा गया। दोनों ने किसी तरह अपनी पढ़ाई पूरी की, यहाँ वहाँ से पैसे कमा कमा कर। पवन की तो खुद की नौकरी का कोई ठिकाना तक नहीं है। कभी पीकर चले आते हैं तो धक्के मारकर निकाल दिए जाते हैं। जिस उम्र में लोगों के बच्चे कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, मेरे बच्चों को नौकरी करनी पड़ रही है। ये दुख मुझे खोखला करता है हर दिन हर पल। हाँ, लेकिन मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं। मेरा बेटा शराब या जुए का आदी नहीं है, और ना ही मेरी बेटी को कभी अपनी जिंदगी में किसी के घर के झूठे बर्तन मांजने पड़ेंगे। वो मेरी तरह कभी रोएगी नहीं, घुटेगी नहीं, उस तरह जिस तरह मैं घुट घुट कर जी हूँ। पवन एक जिम्मेदार बाप नहीं बन सके, मैं शायद जिम्मेदार माँ बन गई। पवन से बैर करूं भी तो क्या? उन्होंने मुझे नमन और मीनू दिए हैं, जिसके लिए मैं उनकी हमेशा एहसानमंद रहूंगी। लेकिन जिस जिंदगी के ख्वाब मैं देखा करती थी, वो हाथ तो आई पर कभी मुंह ना लगी। सुन लिया तूने, अब मैं सो जाऊं? बस एक सवाल और पूछ। आपने जिंदगी भर इतना
कुछ क्यों सहा, पापा को छोड़ क्यों नहीं दिया। मैं आपकी जगह होती तो शायद ऐसे इंसान के साथ कभी ना रहती। मैं 12 साल की थी तो दुनिया से बहुत डरती थी, लेकिन ऐसे दिखाती थी कि चाहे शेर भी आ जाए तो मैं शेरनी बनकर उससे लड़ बैठूंगी, पर मैं अंदर ही अंदर बहुत डरती थी। तेरे पापा इस दुनिया के पहले इंसान थे जिन्होंने मेरे डर को जाना था। जब मैंने उन्हें जाना तो लगा कि इस भीड़ में कोई अपना मिल गया है। उनकी आंखों में मेरे लिए जो प्यार था वो कहीं और नहीं था। जब मेरे सपने बिखरे, जब उन्होंने मुझे धोखा दिया, जब उन्होंने मुझसे अनचाहा महसूस कराया, तो मैं फिर अकेली हो गई, डर गई थी मैं। अब कभी कभी तो लगता था घुट घुट कर जीना है तो जिया ही क्यों जाए, पर जब तुम दोनों के चेहरे देखती तो लगता था जैसे तुम ही हो मेरी हिम्मत, और अगर मैं टूट गई तो तुम्हें कैसे संभालूंगी। तुम दोनों मुझसे छिन जाते या मेरे बिना तुम्हें कुछ हो जाता, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, तो बस जिंदगी जैसी थी उसे अपना लिया मैंने। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।